जितेंद्र जैन जी, चूंकि ये जो पेगासस वाला मामला है ये काफी ज्यादा गंभीर हो जाता है। हालांकि पुरानी सरकारों पर भी, यूपीए की सरकार हो, उसके पहले सिर्फ कांग्रेस की सरकार रही हो, उस पर भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि अपने प्रतिद्वंद्वियों के वो फोन टैप करवाती है। लेकिन इस मामले में कहा जा रहा है कि कैमरे तक को, माइक्रोफोन को, सब कुछ को कैप्चर करके पूरी की पूरी बात और पूरी की पूरे वीडियोस देखे जा सकते हैं। इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को समझाइए आप। और साथ ही एक आम आदमी ये भी जानना चाहता है कि उसको कैसे पता चलेगा कि सरकार उसके मोबाइल की निगरानी कर रही है और जो भी बातचीत वो कर रहा है उसको कोई थर्ड पर्सन सुन रहा है। देखिए चित्रा, राजनीतिक बहस से अगर दूर होकर हम थोड़ी सी बात करें तो आपको ये समझना होगा कि पिछले 10 सालों के अंदर आपके चैनल पे हमने कितनी बार दिखाया है, मतलब कई सैकड़ों मैलवेयर पकड़े गए जिसके अंदर पाकिस्तान की एजेंसीज बाहर की, हो सकता है हमारे यहाँ भी करती हैं, ऑपरेट करती हैं मैलवेयर को मोबाइल कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, कंप्यूटर के लिए, जासूसी के लिए सारी सर्वेलेंस एजेंसी इस्तेमाल करती हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में, किसी भी डिक्टेटरशिप के अंदर, किसी भी ऑटोक्रेसी के अंदर, किसी भी स्कीम ऑफ गवर्नेंस के अंदर हमेशा सरकार की जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है सर्वेलेंस का, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है सिक्योरिटी एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, वो जासूसी करेंगी। और ये भी एक सच है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, आप कंप्यूटर से मोबाइल के जमाने में, मोबाइल से स्मार्टफोन में आए, वैसे वैसे इंटरसेप्शन की जो भी पॉसिबल टेक्नोलॉजी होगी वो हर एजेंसी एक्वायर करेगी, चाहे वो पेगासस हो। आने वाले 10 साल में इससे भी कोई बड़ी चीज हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल ये होना चाहिए कि क्या ये सर्वेलेंस ऑथोराइज है या अनऑथोराइज, नंबर 1। अब अगर मान लीजिए ये मानते हैं कि भारत सरकार ने पेगासस का इस्तेमाल किया, अगर भारत सरकार ने खरीदा, तो आप मान के चलिए कि जो ड्यू प्रोसेस है उसके अंदर आप एक किसी अफसर ने किसी कारण से रीजंस नोट डाउन करे होंगे, उन्होंने रिक्वेस्ट पुट अप करी होगी, उसको उनकी एजेंसी का चीफ अप्रूव करेगा, होम सेक्रेटरी पहले उसको रिव्यू करेंगे कि वो वाजिब है कि नहीं है। मान लीजिए होम सेक्रेटरी भी मिला हुआ, उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी रिव्यू करेंगे कि ये गलत है कि नहीं है, क्यों आप ले रहे हैं, उसका रिकॉर्ड मेंटेन होगा। तो एक एजेंसी में अगर इस देश के अंदर नीचे से लेके ऊपर तक सारे अफसर, सारी एजेंसी के चीफ, होम सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, पूरा सब कुछ अगर रोग हो चुके हैं, ऐसा हम रोग नेशन बन चुके हैं, तो ये संभव है। अदरवाइज एक सरकारी एजेंसी इतने बड़े लेवल पे अनऑथराइज इंटरसेप्शन करेगी, ये संभव नहीं है भारत के अंदर। पर पेगासस की जो रिपोर्ट है, जो सिटीजन लैब की रिपोर्ट है एमनेस्टी की, पेगासस का इस्तेमाल जर्नलिस्ट के, पत्रकारों के फोन को हैक करने के लिए किया गया, वो ऑथेंटिक रिपोर्ट है, उसमें गलत नहीं है। सवाल यहाँ पे दो हैं जहां पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। पहला तो डाउट ये है कि जिस लिस्ट को लेकर सबसे बड़ी बात कही जा रही है, मेरे ख्याल से जो 1500-50,000 फोन नंबर जो कहे जा रहे हैं, वो लिस्ट जो है वो सोर्स बेस्ड लिस्ट है, कोई उसके बारे में नहीं पूछ रहा कि वो लिस्ट का सोर्स कैसे, लीक्ड डेटाबेस कहा जा रहा है। अब चूंकि वो लीक्ड डेटाबेस है, कोई उसको ऑथेंटिकेट नहीं करा, तो उसमें सवाल भी ज्यादा उठेंगे, उसकी इंटीग्रिटी चेक होगी। एक मिनट प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। उसमें से 20% लोगों के फोन्स को पॉजिटिव पाया गया, 10% में पाया गया कि शायद इनके ऊपर इन्फेक्शन को अटेम्प्ट किया गया, पर कई फोनों में नहीं भी पाया गया। इसलिए पहली बात तो ये पूछना चाहिए कि लिस्ट आई कहां से, अगर वो सच है तो उसकी जांच भी होनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए, आप समझिए, इसमें सभी इंटरेस्टेड पार्टी हैं, यहाँ एक प्राइवेट प्लेयर भी हो सकता है। जस्ट बिकॉज एनएसओ ये कह रहा है कि वो मात्र सरकारों को बेचता है, वो कंपनी जो सर्वेलेंस टूल पत्रकारों की हत्या कराने के लिए बेच रही है, सिर्फ वो कहते हैं हम सरकारों को बेचते, इसलिए मान लें सरकार चाइना की हो सकती है, पाकिस्तान की हो सकती है, भारत के किसी राज्य की हो सकती है, झारखंड की हो सकती है, महाराष्ट्र की हो सकती है, मैं बोल रहा हूँ प्राइवेट प्लेयर कंपनी हो सकती है। तो यही तो बात है ना कि अगर भारत सरकार ने सदन के भीतर इनकार किया है, तो फिर जो भी सच है वो आना चाहिए ना कि कौन है इसके पीछे। सरकार को ये चाहिए कि जांच हो, और विपक्ष को ये चाहिए कि बिना जांच के निशाना ना बनाए। अगर आप सरकार को निशाना बनाएंगे, हो सकता है अगर एक प्राइवेट प्लेयर या पॉलिटिकल पार्टी या विपक्ष में या कोई प्राइवेट हाउस ये कर रहा हो, वो बच के निकल जाएगा। दोनों के हित में है। ये महत्वपूर्ण आपका सवाल है। और यहाँ पर दर्शकों के लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है कि एक व्यक्ति के पता होना चाहिए जी, एक व्यक्ति की जासूसी के लिए 90 लाख रुपए कम समय के लिए खर्च किया गया है पूरे मामले पर। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है, बिल्कुल वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है, उसकी जो पेरेंट कंपनी है अमेजॉन, उसी के कंपनी में 40 पेगासस के सर्वर चल रहे थे, ये आज खुलासा हुआ है। बिल्कुल तो बिल्कुल अमेजॉन को यहाँ पे निशाना बनाया गया। तो अमेजॉन की जो कंपनी है, जिसका वॉशिंगटन पोस्ट अखबार है, उसी कंपनी के सर्वर पे पेगासस के 40 सर्वर चल रहे थे। तो व्हाट्सएप भी दूध का धुला नहीं है, वॉशिंगटन पोस्ट भी दूध का धुला नहीं है, एमनेस्टी इंटरनेशनल भी दूध का धुला नहीं है। तो यही तो कारण है कि जांच हो जाए, कम से कम देश को सच तो पता है। घूम फिरकर संबित पात्रा जी, सवाल यही है कि जांच हो जाए ताकि सच देश के सामने आए, क्योंकि जो आम आदमी है वो किस पर भरोसा करे। डॉक्टर संबित पात्रा जी, अलग अलग तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी ना कि इसमें सरकार का रोल है या फिर नहीं, और अगर सरकार नहीं है तो इसके पीछे कौन से लोग हैं। ठीक है रागिनी जी, 1 मिनट उनकी बात हो जाए।
देखिए चित्रा जी, पहली बात तो है यहाँ सब कोई चाहते हैं कि सच सामने आए, मगर पहली बात है जहां से ये सारा कुछ आरंभ हुआ है क्या वहां सत्य है या नहीं है। अर्थात ये जो डेटा 50,000 डेटा पूरे विश्व में, 300 भारतवर्ष में, ये डेटा कहां से आया? दो कंपनियों के पास, दो एनजीओज के पास, फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये कहते हैं हमारे हाथ लग गया ये डेटा। कहां से लगा ये डेटा हाथ? अगर जब तक ये नहीं कहते हैं इनका सोर्स क्या है, किसने इसको ऑथर किया, इन्होंने खरीदा या इनको कहीं से सीक्रेटली मिला, जब तक ये खुद इसको ऑथेंटिकेट नहीं करते हैं, ये मे बी इफ बट सब में रहते हैं, तो आपको क्या लगता है इसका कोई भी प्रामाणिकता है क्या? इसकी कोई भी ऑथेंटिसिटी हो सकती है क्या? कतई नहीं। दूसरा है, आपने अभी बिल्कुल एक बड़ा अमाउंट कहा, आपने कहा लगभग 90 लाख रुपए लगते हैं किसी के ऊपर जासूसी करने में। आप जरा सोचिए चित्रा जी, 90 लाख खर्चा करके, आप उन जर्नलिस्टों का नाम देखिए जरा, किनका देखिए, कौन कौन, मैं सभी का सम्मान करता हूं, वैसे वो जर्नलिस्ट तो नहीं है, बहुत सारे जर्नलिस्ट भी नहीं है, ये 90 लाख खर्चा करके इनका जासूसी करेगा कोई? और राहुल गांधी जी का जासूसी 90 लाख खर्चा करके क्या होगा? राहुल गांधी जी की जासूसी क्यों करेंगे हम? क्या निकलेगा उसमें से 90 लाख खर्चा करके? बताइए, बेचारे तो अमेठी छोड़ करके केरल चले गए हैं, ये तो हालत है।